हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। संजय टू ऑल ऑफ यू। आर्मी जीडीए और ट्रेड्समैन के लिए जीके के स्पेशल पीडीएफ फाइल तैयार हो चुका है। पीडीएफ फाइल में वही प्रश्न शामिल हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसको साथ साथ कंप्लीट करते जाइए। और यदि पीडीएफ फाइल आप तैयार कर लेते हैं तो आपको जीके और जीएस का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। और प्रैक्टिस सेट भी आपको रेगुलर मिलेगा। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण यहाँ पर बीच में रोक दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रैक्टिस सेट का गणित वाला पार्ट पहले कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर व 60 मीटर हो तो इसके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं इसका आयत का। तो ये आयताकार खेत हो गया जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, लंबाई 80 है, चौड़ाई 60 है। अब इसके अंदर की तरफ ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना देंगे। ये रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर ये 3 कहलाएगी और लंबाई 80 है यहाँ पर दिया है और चौड़ाई 60 है। तो यही वैल्यू पुट करना होगा। एक फार्मूला होता है। अब ये अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर फार्मूला होगा, लिख लेंगे यहाँ पर। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2a इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और माइनस 2a। जब यहाँ पर अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। और यहीं पर यदि रास्ता बाहर की तरफ बना होता तो यहाँ पर प्लस कर देते। ए की वैल्यू यहाँ पर ये जो रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर दी हुई है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 गुणे 3 और लंबाई चौड़ाई ये यहाँ पर बगीचे की है 80 और 60। तो यहाँ पर लिख देंगे 80 प्लस 60 और माइनस 2 गुणे 3। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 80 60 जोड़ेंगे तो 140 माइनस 2 तिहाई 6। तो 140 पे जब 6 घटाएंगे तो 134 बचेगा। तो 6 गुणे 134 यहाँ पर वैल्यू देखिए आएगी 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 त्रिक 18 2 20 हासिल 2, 6 एक कम 6 6 2 8। तो यहाँ पर 804 ये मीटर स्क्वायर में यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि a माइनस बी अनुपाते a प्लस बी बराबर 1/5 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपाते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी अनुपाते a प्लस बी की वैल्यू दिया है 1/5। अब इसमें सबसे पहले ए बी का अनुपात में वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो 5 का a से गुणा करेंगे तो 5a माइनस 5 का b से गुणा होगा तो 5b बराबर 1 का गुणा a प्लस बी से करेंगे तो यहाँ a प्लस बी ही रहेगा। अब पक्षांतर कर लेंगे, प्लस a इधर आएगा तो 5a में जब a घटाएंगे तो 4a बचेगा और माइनस 5b इधर आएगा तो b के साथ 5b जुड़ेगा तो 6b हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो a अनुपाते b यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू निकालना है तो 2 को छोड़ देंगे 3 हो जाएगी और b का निकालना है तो 3 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 3 अनुपाते 2 होगा a अनुपाते b, मतलब a का मान 3 रखेंगे और b का मान 2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वैल्यू का मान पूछ रहा है तो इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जिसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बटे अनुपात का मतलब बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं पर वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिएगा a की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 2 पुट करना है तो 2 का स्क्वायर फिर बटे 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बटे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ऊपर घटाना है नीचे जोड़ना है तो यही इसका सोल्यूशन होगा। तो 9 में 4 घटाएंगे 5 और बटे 9 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13। तो 5 अनुपाते 13 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा x मीटर है। तो जब भुजा x मीटर होगी तो आयतन x क्यूब हो जाएगा और मीटर क्यूब। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, x क्यूब मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है हल करें। तो यहाँ पर देखिए भिन्न दी हुई हैं तो सबसे पहले इन भिन्नों को लिख लेते हैं। अब इन भिन्नों में देखिएगा जिनके हर समान है तो पहले उन पदों को एक साथ लिख लेंगे, मतलब 6/11 के साथ लिखेंगे प्लस 9/11 और फिर प्लस इन तीनों पदों को एक साथ कर लेंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2/7 फिर प्लस यहाँ पर 3/7 है और प्लस 5/7। इन तीनों भिन्नों को एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हर समान हो तो अंशों को सीधे सीधे जोड़ या घटा लिया जाता है। तो 9 और 6 जुड़ेगा तो यहाँ पर 9 6 15 15/11 आएगी वैल्यू प्लस यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हर समान है तो नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर 5 3 8 जुड़ेगा और माइनस का 2 है तो 8 में जब 2 घटाएंगे तो 6। तो ये 6/7। अब इन दो भिन्नों को जोड़ना है तो देखिए तिरिया गुणा कर लेंगे और नीचे आपस में गुणा कर लेंगे। तो 15 7 105 मतलब यहाँ 105 आएगा। फिर प्लस 11 गुणे 6 करेंगे, 11 6 का 66 और बटे हो जाएगा 11 गुणे 7 करेंगे तो 11 7 77। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी जब 105 और 66 जुड़ेगा तो 166 और 5 होता है 171 यहाँ पर जोड़ने पर और बटे 77। तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
135 है। संख्या 18,225 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसको भाग भी से आप लोग फाइंड कर लेंगे, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा 135। नेक्स्ट है संख्या 4096 का घनमूल क्या है? तो इसको गुणनखंड विधि से फाइंड करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे तो 16 आएगा इसका घनमूल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार ने 20 किलोग्राम चीनी को 300 रुपये में खरीदा और 8% लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा? तो यहाँ पर 20 किलोग्राम से मतलब नहीं है, ये 300 रुपये में खरीदा था, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्रय मूल्य 300 है और 8% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है, तो 108/100 लिखेंगे, 108% की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 शून्य शून्य तो 2 आएगा, तो 3 1 कम 3, तो 324 रुपये में बेचेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, 10x - 4x स्क्वायर से 8x स्क्वायर - 2x को घटाएं। तो यहाँ पर देखिएगा 10x - 4x स्क्वायर, इसमें से इसको घटाना है तो माइनस का सिंबल आएगा घटाने के लिए। अब ये 8x स्क्वायर - 2x ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर 10x - 4x स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2x। तो देखिएगा -4x स्क्वायर और -8x स्क्वायर ये समान पद है, घात इसकी 2 है दोनों में, तो जुड़ेगा तो 8 4 12, माइनस का 12x स्क्वायर हो जाएगा और ये 10x प्लस का है, 2x प्लस का है, तो 10 और 2 12, 12x प्लस का हो जाएगा, तो यही इसका सोल्यूशन होगा -12x स्क्वायर और प्लस 12x, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए 5,000 रुपये का ब्याज क्या होगा? तो यहाँ सीधा सीधा या साइन निकाल लेंगे, मूलधन दिया है 5,000, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और एक जीरो लगाएंगे, 600 रुपये होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो जब भी प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं, यानी मिश्र धन, और मिश्र धन निकालना है 12,000 रुपये का 2 वर्ष का है और 5% की दर से, तो 100 में जब 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, तो 105/100 इंटू 105/100, क्योंकि 2 साल के लिए तो 2 बार यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये मिश्र धन आ जाएगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, फिर देखिएगा 1 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 5 से 5 एक कम 5, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, 21 पंचे 105, तो 21 छक्का 126, 126 गुणे 105 करेंगे, तो 126 गुणे 105 करने पर यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 13,230, आप लोग गुणा करके देख लेंगे, तो ये इसका मिश्र धन आ गया। अब CI निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन है 13,230 रुपये और माइनस प्रिंसिपल स्टार्टिंग में दिया था 12,000 रुपये, तो यहाँ पर घटा देंगे 12,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,230 रुपये, यही CI होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, a की पावर 8 बटे a की पावर 7 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर a की पावर 8 है और बटे a की पावर 7 में है, घात में 7 लिखा हुआ है, तो जब भी देखिए भाग का सिंबल लगा हो और आधार समान हो तो घातें घट जाती है, मतलब a की घात 8 - 7, तो a की पावर 1 बचेगा, जो कि केवल 1 नहीं लिखा जाता, सिंगल a लिखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है, 100 यदि 182 रुपये को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए चारों भाग का अनुपात दिया है 3:5:4:1। अब यदि अनुपातिक योग जोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा 5 3 8 4 12 1 13 और 13 अनुपात की वैल्यू दिया है टोटल 182 रुपये, तो यहाँ 182 कर देंगे, तो यहाँ पर 13 1 कम 13 कैंसिल आउट करेंगे, तो 13 1 कम 13, फिर 5 52, 13 चौको 52, तो एक अनुपात की वैल्यू हो गई 14। अब देखिए सबसे न्यूनतम भाग पूछा, तो यहाँ पर अनुपात में एक ही है जो कि 14 आ गया, तो यही होगा न्यूनतम भाग, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर केला दिया है यहाँ पर और यहाँ दर्जन दिया है, तो एक दर्जन में होते हैं 12 केले, पहले यहाँ पर लिख लेंगे, एक दर्जन बराबर होता है 12 केले, तो 28 दर्जन में हो जाएंगे, यहाँ पर जब 28 दर्जन का निकालेंगे तो 28 गुणे 12, यह 12 गुणे 28, यहाँ टोटल केलों की संख्या हो जाएगी 28 दर्जन में, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे और एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो 7 दिनों में यहाँ पर देखिए टोटल केले यहाँ पर खपत होती है 12 गुणे 28, यहाँ पर लिख लेंगे 12 गुणे 28,
तो ये बराबर फिर दिन दिया है 47, तो ऊपर लिखेंगे दिन, 47 दिनों में एक्स के लिए यहाँ पर लिख लेंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो यहाँ 12 चौक 48 हो जाएगा और गुणा करेंगे 48 का 47 से और एक्स का यहाँ 1 से तिरिया गुणा करेंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 48 गुणे जब 47 करेंगे तो 8 सत्ते 56 यहाँ पर इकाई में 6 आ रहा है और ये बड़ी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, मतलब 2256। तो यहाँ पर लिख देंगे 2256 किलो की आवश्यकता होगी 47 दिन में। इसी तरह इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है और अन्य 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है, सभी प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा सभी का एवरेज फाइंड करना है, मतलब 40 और यहाँ पर 60, तो 40 60 100 है टोटल। तो 40 का औसत दिया है 50, तो 40 प्रेक्षणों का योग निकालना है, तो 40 गुणे 50 कर देंगे, प्लस 60 अन्य प्रेक्षणों का औसत 55 था, तो 60 प्रेक्षणों का योग निकालना है, तो 60 गुणे 55 करेंगे। अब यहाँ टोटल प्रेक्षण हो जाएंगे 40 और प्लस 60, तो 100 प्रेक्षण टोटल हो जाएंगे, क्योंकि 40 है यहाँ पर 60 है। तो अब देखिए सभी का निकालना है, तो ये 100 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 4 पंचे 20 गुणा करेंगे तो 00 2000, प्लस यहाँ पर 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, 6 पंचे 30, 3 33 और एक जीरो और लगाएंगे 3300 और भाग कर देंगे 40 60 जोड़ेंगे तो 100 से। तो यहाँ पर देखिएगा 3300 और 2000 जुड़ेगा तो यहाँ पर 5300 वैल्यू आएगी और बटे यहाँ पर 100 है, तो 00 कैंसिल आउट करेंगे तो सभी का औसत हो जाएगा 53। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ये संख्या 4 है और इसका व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा उल्टा, तो दोनों का योग आना चाहिए 17/4। तो देखिएगा 4 चौक 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, 17/4 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 46 है। देखिए रीजनिंग वाला पार्ट है। 1 5 13 25 41, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 1 5 13 25 और 41, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे पहले देखिएगा 1 3 5, फिर यहाँ पर यहाँ पर 4 जुड़ेगा 1 4 5, फिर 5 8 13, मतलब यहाँ पर 8 जुड़ा तो 4 4 8, फिर 13 12 25 होता है, तो मतलब 4 4 8 4 12, 4 का टेबल है यहाँ पर, फिर 25 16 41, तो 4 चौक 16। अब यहाँ पर 20 जोड़ देंगे, मतलब 4 का ही टेबल है, तो 41 20 61 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए वाई एस को बी ए टी लिखा जाता तो बी वाई एस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ ए वाई एस को लिखा है यहाँ पर बी ए टी, तो पूछ रहा है कि बी वाई एस को क्या लिखा जाएगा, बी वाई एस। तो यहाँ पर देखिएगा ए का क्रमांक 1 होता है, वाई का 25 और एस का क्रमांक होता है 19। यहाँ पर बी का क्रमांक 2, ए का यहाँ पर 1 ही होगा तो इसको 1 लिख लेंगे और टी का होता है 20। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ 2 है, तो मतलब 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ 25 है और 25 के बाद 26 27, यहाँ पर ए को 27 लिखा जाएगा तो 2 जोड़ दिया, इसके बाद फिर 19 है 20 है तो 1 जोड़ दिया, मतलब +1 +2 +1 ये सीरीज यहाँ चल रही है, यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ पर पहले +1 करेंगे तो बी के बाद सी आ जाएगा, फिर यहाँ +2 करेंगे तो वाई जेड, फिर ए आ जाएगा यहाँ पर वाई जेड ए 2 जोड़ने पर, फिर +1 करेंगे तो एस के बाद यहाँ टी आएगा, तो सी ए टी इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ क्रमांकित मान डालने से भी पता चल जाता है, डायरेक्ट पता चल जाएगा। ए में 1 जोड़ा तो बी आया, वाई में 2 जोड़ दिया तो जेड ए आ गया, क्योंकि वाई जेड ए, वाई जेड फिर इसके बाद ए आएगा, ए से स्टार्टिंग होगा और एस के बाद टी आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। अमित ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है। तो जो परिचय कराता है उसको बाईं ओर लिखेंगे और जिसका परिचय करा रहा है उसको दाईं ओर, तो लड़की को दाईं ओर। अब कह रहा है अमित ने कहा कि यह लड़की, तो ये जो लड़की है मेरी माँ, तो अमित की माँ, तो यहाँ पर इसको ऊपर लिखेंगे। अब इसके बाद देखिएगा मेरी माँ के पोते, तो इसकी माँ का पोता मतलब इसके पुत्र का पुत्र, यहाँ पर लिख लेंगे। तो मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो यानी यहाँ पर इसके पुत्र की पत्नी, यहाँ पर लिख लेंगे पत्नी है, तो मतलब ये लड़की यहाँ पर आ जाएगी। तो कह रहा है कि अमित उस लड़की का कौन है, तो ये तो पुत्र वधू हो गई, क्योंकि पुत्र की पत्नी, तो अमित हो जाएगा ससुर। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये ससुर, ये पुत्र वधू, क्योंकि पुत्र की पत्नी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा अक्षर ए डी सी जी ई अभी इस क्रम में अगला आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ए का क्रमांक 1, फिर यहाँ 4 3, यहाँ 7, यहाँ 5, तो इस तरह से क्रमांक पहले डालेंगे। तो देखिएगा 1 से 3 2 जोड़ दिया, 3 2 5, मतलब 2 2 जोड़ा है दोनों में। और यहाँ पर देखिए दूसरे से चौथे में जाएंगे तो 4 3 7, मतलब 3 जोड़ा, तो अगला टर्म यहाँ पर आएगा तो 7 3 10, मतलब 10 होता है यहाँ पर जे का क्रमांक।
तो जे होगा अगला टर्म, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्रमांक डाल देंगे, इसके बाद पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रृंखला को पूरा करो। तो यहाँ पर देखिएगा 20 से 19 हुआ मतलब 1 घटाया, यहाँ पर 1 माइनस किया, 19 से 17 हो गया -2 किया, 17 में -3 करेंगे तो 14 बचेगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इसके अब जीके वाले पार्ट फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। इसके करेक्ट ऑप्शन आप लोग मैच करते जाएंगे। कल्हड़ की रचना निम्न में से कौन सी है? तो ये राजतरंगिणी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये एपियरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शतरंज में वर्गों की संख्या खालिस्तान होती है तो 64 होती है। शतरंज में 64 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो ये पणजी में है, गोवा की राजधानी पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, माउंट आबू स्थित है। तो माउंट आबू स्थित है अरावली पर्वत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ए और बी दोनों होगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12 है, लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब का है लोहड़ी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान संबंधित हैं? तो ये सरोद वादक हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान का, प्लेग रोग किससे फैलता है? तो ये चूहा से फैलता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटना है? तो ये नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर अधिक दबाव होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हवा से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो ये क्षय रोग है, ये टीबी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जहरीली गैस है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, दिए गए ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? तो ये दिष्ट धारा कहलाती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पद बिट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये बिट का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर में किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सूर्य। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार किस कारण से आते हैं? तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, नब्ज या नाड़ी नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा खाली स्थान का पता लगाने के लिए की जाती है? तो हृदय गति का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये अग्नाशय में होता है, जिसे पेंक्रियाज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? तो ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भार को मापने की इकाई क्या है? तो ये पाउंड है, दिए गए ऑप्शन में, भार को मापा जाता है पाउंड से। तो इस तरह से पूरे 50 प्रश्न कवर हो गए हैं और जीके और जीएस का स्पेशल पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप उस पीडीएफ फाइल को कंप्लीट करते जाएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ साथ। और ये आर्मी, ट्रेड्समैन और जीडी दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल पीडीएफ फाइल है।